अल्लाह अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बात करने लगे हैं तैसर टाउन के हवाले से कि आखिर तैसर टाउन ही क्यों? या तैसर टाउन अभी के वक़्त के हिसाब से क्यों ज़रूरी है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के कौन-कौन से मौके मौजूद हैं। तो हम देखते हैं, अगर कुछ दिन पहले हमने देखा होगा कि बहरिया टाउन माशाल्लाह से अभी एमडीए अप्रूव हुआ है और हम ये जानते हैं कि ये मंसूबा है ही एमडीए का, ठीक है? और इसका अहाता हम करें कि ये कितने एकड़ पर मुहित है, तो बहरिया टाउन जो है वो टोटल 16,000 एकड़ पर मुहित है। और हम इसको देखें, जो कि इसका नक्शा ईसीआईएल एक कंपनी है जिसने सन 2003 में मास्टर प्लान इसका मंज़ूर किया और इसका मुकम्मल जो अहाता है वो 20,000 एकड़ पर है। 20,000 एकड़ से भी थोड़ा-सा बड़ा ही है। तो हम ये देखते हैं कि इसके टोटल जो सेक्टर्स हैं वो 93 सेक्टर्स हैं। 93 सेक्टर्स अहमियत रखते हैं। तो इस हिसाब से सुरजानी टाउन, गुलशन मेमार और यहाँ तक कि बहरिया टाउन से भी कहीं गुना बड़ा होने जा रहा है। और एक वक़्त था कि स्कीम 33 को लोग ये समझते थे कि यार यहाँ कौन जाएगा और क्या ज़रूरत पड़ी यहाँ 5-10 लाख का प्लॉट लेके खुद को फँसाने की, और ये वो ज़ाहिर है बहुत सारी बातें थी, जितने मुँह उतनी बातें। पर अब वो वक़्त है कि स्कीम 33 में हाथ डालना जो है वो हर किसी के बस की बात नहीं रही। कहाँ 10-10 लाख का प्लॉट था, 15 लाख का प्लॉट था, 5 लाख का प्लॉट था और अब वो प्लॉट्स करोड़ों में पहुँच चुके हैं। और देखते ही देखते उनकी कीमतें जो है वो तैयार बेंगलोज़ की तरफ आप जाओ तो वो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी हैं। तो हम ये देखते हैं कि अभी वो वक़्त है कि अगर तहसील टाउन में अगर हम बिस्मिल्लाह कर देते हैं किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट की, चाहे वो छोटी इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो बड़ी इन्वेस्टमेंट हो, या यही नहीं बल्कि अगर हम बड़े पैमाने पे, जिसको हम ये कहेंगे कि 400 गज़, 240 गज़ या फिर 1000 गज़ के जो इंडस्ट्रियल ज़ोन हैं, और हम ये देख रहे हैं कि कमर्शियल कॉटेज भी अभी इस टाइम गिनती में आ चुका है। जैसे कि अभी एक कुछ पहले के हैं और कुछ अभी आए हैं मार्केट में। तो अगर हम किसी भी तरह से तहसील टाउन में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो मैं बताता हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको ज़्यादा होल्डिंग की भी उसको फ़ाइल को होल्ड करने की भी ज़रूरत नहीं होगी और बहुत जल्द आप उसके पे कंस्ट्रक्शन भी कर सकेंगे। और यही नहीं, अगर आप उसको उस पे ट्रेडिंग करना चाहें या उसको रख के आगे सेल आउट करना चाहें, तो वो एक बहुत अच्छा मुनाफ़ा देगी आपको। और यही नहीं, अगर हम देखते हैं ना, मिसाल तौर पे हम एक वीडियोज़ पे बना चुके हैं कि तहसील टाउन से लेकर हम देखते हैं कि मेमार का जो रास्ता है वो कितना है, तो वो चंद मिनट्स, जिसको कहते हैं कि 4 से 5 मिनट का है। और उसी रोड पर जब हम देखते हैं कि जो मेमार की फ़ाइल है वो हमें करोड़ों के हिसाब से 120 गज़ का जो प्लॉट है वो मिल रहा है। और यहाँ अभी भी चांस है कि अगर हम यहाँ शारा तहसील में अंदर की तरफ या बाहर की तरफ या किसी भी ऐसे सेक्टर में जो शारा तहसील को टच है, तो वो कल की करोड़ों की इन्वेस्टमेंट है आपकी। वो आप उसको अभी वो ये ना देखें कि वो अभी वहाँ जंगल है, तो जंगल तो नागन चौरंगी भी था, जंगल तो नौरनाबाद भी था और जंगल तो हम देखते हैं कि सफेसन भी था, जो कि अब नहीं रहे। और अब यही सूरत हाल यहाँ पे होगी कि एक वक्त आएगा कि हम कहेंगे कि यार यहाँ हमारे सामने जो है इतने लाख रुपए का प्लॉट था और मैंने छोड़ दिया। तो वो वक्त आने से पहले हम ये करें कि इन्वेस्टमेंट कर लें सही मुनासिब जगह पे। और यही नहीं बल्कि ये भी मैं कहूँगा कि ज़्यादा छोटी-छोटी इन्वेस्टमेंट करने के बजाय अगर कोई एक ऐसी अच्छी चीज़ ले ली जाए कि जिसको आप कुछ वक़्त होल्ड करो, तो वो आपकी कंस्ट्रक्शन के काबिल हो जाए। और अगर आप उसको कंस्ट्रक्शन नहीं भी करना चाहो, तो आप उसको सेल करो, तो एक अच्छा मुनाफ़ा मिले। मिसाल तौर पे अगर हम देखते हैं ये हमारा सेक्टर 79 देखते हैं, सेक्टर 80 देखते हैं, सेक्टर 76 देखते हैं और इसके अलावा सेक्टर 88 देखते हैं। ये 4 सेक्टर वो हैं कि जिनमें बाकायदा जो है अवाम ने पोज़ीशन के साथ कंस्ट्रक्शन भी शुरू कर दी है। तो ये वो सेक्टर्स हैं कि इनमें अगर वर्किंग की जाए, तो बहुत ही बेहतरीन किस्म की होगी। और यही नहीं, इसके अलावा बाकी और भी सेक्टर हम देखते हैं। 72 है हमारा, 76 सेक्टर बहुत अहम है क्योंकि वो बिल्कुल थोड़ा-सा आगे जाकर लगता है। ये 76 से आगे 76 बी, 76 ए जो है वो भी बहुत अहम है। तो इस हवाले से भी हम देखें कि अगर इन सब सेक्टर्स में से हम किसी भी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं आज, तो वो हमें बहुत ही कम वक़्त में बहुत एक अच्छा और एक बेहतरीन किस्म का हम मुनाफ़ा उठा सकते हैं। और इसके साथ-साथ हम ये देख रहे हैं, आप अगर मास्टर प्लान पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, आप देखेंगे कि इसके मास्टर प्लान में इसके लिए अलग से एक एक्सपो सेंटर है, अलग से इसका अपना सिविक सेंटर है, अलग से इसकी एक कमर्शियल और हाई राइज़ बिल्डिंग्स की पूरी की पूरी कतार है, जो कि आप देखोगे तो आप हैरान परेशान रह जाओगे कि जो कि हम सोच भी नहीं सकते। और यही नहीं, और ये सब कुछ होगा, ये कोई ख़याली प्लान नहीं है, एक वक़्त पे ये सब हकीकत का रूप धारेगा। और इसके साथ-साथ हम ये भी देखते हैं कि आप इसमें जो इंटरचेंज है, जो मेन इंटरचेंज की जगह है वो भी मास्टर प्लान में मौजूद है, जो कि अभी बहुत ही कम लिमिटेड लोग ये जानते हैं ये बात। बहुत जल्द मैं आपको वो भी शो करूँगा।
और मास्टर प्लान में वो भी आपको नज़र आएगा कि इंटरचेंज कहाँ पे, जहाँ से मेमार को और इसको जो है बाकायदा मुकम्मल तौर पे जोड़ दिया जाएगा। और उसके बाद नॉर्दर्न बाईपास का जो एक रास्ता है जिसको लोग बिल्कुल हदूद समझ रहे होते हैं, तो ये उस चीज़ से भी बाहर निकल जाएगा। तो अभी हम चलते हैं इसके थोड़ा-सा मैप की तरफ, और मैप में आपको समझाते हैं कि कौन-कौन से सेक्टर जो हैं वो बाकायदा हम ये अगर छोटी इन्वेस्टमेंट की तरफ हम जाना चाहें तो वो बेहतरीन है, और अगर हम बड़ी इन्वेस्टमेंट या मुनासिब इन्वेस्टमेंट जिसको कहते हैं उसकी तरफ जाना चाहें तो वो कौन से सेक्टर्स हैं जो हमारे लिए बेहतरीन है। और यही नहीं बल्कि आपको मैं कुछ और चीज़ें भी दिखाऊँगा जिसमें जो कि मास्टर प्लान में भी मैं आपको बहुत जल्द एक अलग से वीडियो में दिखाऊँगा। तो अब हम चलते हैं अपने मैप की तरफ, जो कि गूगल मैप पे हम आपको थोड़ा-सा अपडेट करते हैं। जी, तो हम आ गए हैं गूगल मैप की तरफ। ये पूरी तरह से ज़ाहिर है इसमें भी अपडेटेड है, पर जो मास्टर प्लान है वो हम आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द उससे मुतालिक भी थोड़ा और डिटेल जो है रिव्यू जो है आपके सामने पेश करेंगे। इसमें आप देखें कि ये कितना जो है ये माशाल्लाह से ये नॉर्दर्न के दोनों तरफ है। ये अगर हम ये बात समझें कि ये सिर्फ नॉर्दर्न के एक तरफ नहीं है, बल्कि ये नॉर्दर्न बाईपास के दोनों तरफ लगता है, और एक बहुत बड़ा टुकड़ा है जो कि नॉर्दर्न तहसील टाउन के अंदर आता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि 20 एकड़ पर मुहित है, और दिन ब दिन जो है इस पे बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। और हम बात कर रहे थे उस वक़्त जब हमने आपके साथ आपको बताया कि इस टाइम जो अहम सेक्टर हैं कि जो हम ये कहेंगे कि अगर हम उसमें किसी भी किस्म की कंस्ट्रक्शन करना चाहें, लेके जो है उसको ऐसे छोड़ना ना चाहें, तो उस हिसाब से हमने देखा, हमने पिछली वीडियो में भी आपको दिखाया कि सेक्टर 79 इस टाइम बहुत बेहतरीन है। अगर इसमें किसी भी किस्म की कोई ख़रीदारी की जाती है तो उसको चंद महीनों में भी आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। और इसके बाद फिर हमारा 80 है, 80, और फिर उसके बाद 76 और 81 जो है, 81 भी इस टाइम बहुत अहम है, और फिर आगे जाके 74, ये दरमियान के जो हैं ये इसमें ये हम आपको दिखाएंगे उसमें मास्टर प्लान में कि ये जो हैं ये सारे ये वाले जो हैं ये ज़्यादातर ऑथराइज़ कमर्शियल हैं, और यहाँ पे हाई राइज़ बिल्डिंग्स और कमर्शियल मार्केट और ये सारी चीज़ें हैं जो आगे जाके आपको इंशाल्लाह और डिटेल में हम दिखाएंगे अल्लाह के हुक्म से। तो अब आपसे बात कर रहे थे हम कि एक वक्त हम जानते हैं कि स्कीम 33 पे गुज़रा कि यहाँ पे प्लॉट जो है वो चंद लाख रुपए में होता था। यहाँ तक कि सिर्फ 5 साल पहले तक भी पीर गुल हसन टाउन, जो कि हम जानते हैं कि बिल्कुल कराची में रहने वाले लोग ज़्यादा जानते हैं होंगे, ये नाम सुना हुआ भी होगा, ये बिल्कुल मंडी के बराबर में है, इसकी वीडियो पे भी मौजूद है। तो सिर्फ 5 साल पहले इसमें प्लॉट जो था वो 5 लाख रुपए का था, और इस टाइम पे वहाँ जो खाली प्लॉट है अभी तक वहाँ मुकम्मल तौर पे आबादी भी शुरू नहीं हुई, और वो 50 लाख से ऊपर निकल चुका है, 120 गज़। और यही नहीं बल्कि आपको ये बताते चलें कि सिर्फ आज से 10 साल पहले कि जिस टाइम पे स्कीम 33 की शुरुआत थी जो बेशक इसकी स्कीम 45 की शुरुआत जो है 2003 में होती है। ECIL इसका मास्टर प्लान तैयार किया, 2006 में बैलेटिंग हुई, और उस टाइम भी फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 दोनों की हुई थी। लोग ये समझते हैं कि फ़ेज़ 2 अभी आया, तो ऐसा नहीं है। फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 दोनों की बैलेटिंग हुई थी, पर ये है कि कुछ सेक्टर्स क्योंकि लोगों ने पीछे होने की वजह से ख़रीदारी नहीं की थी, और उसमें जगह बाकी थी, और कुछ कमर्शियल जो ये इंडस्ट्रियल कॉटेज थे ये थोड़े बहुत रोके गए थे, जो कि अभी 2019 में बैलेटिंग से जो लोग आवाम को दिए गए। तो हम बात कर रहे थे कि ये हम देखते हैं कि सिर्फ 10 साल पहले में हम जाएँ तो स्कीम 33 जो है वो माशाल्लाह से उसका नक्शा मुकम्मल तौर पे चेंज था, और वजह ये थी कि और स्कीम 45 की शुरुआत जबकि स्कीम 33 से पहले है, पर वजह यही थी कि जब स्कीम 33 ने कामयाब होना था उसके बाद ही स्कीम 45 की बारी आनी थी, और अब वो वक्त है कि स्कीम 33 80% से ज़्यादा मुकम्मल तौर पे भर चुका है। और अब जो है अब मुकम्मल तौर पे अगर हम देखते हैं तो वो स्कीम 45 जो कि जिसमें तहसील टाउन मौजूद है, और भी यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, उसके बारे में भी इंशाल्लाह दिन ब दिन आपको आगे जाके अपडेट करेंगे। तो इस टाइम बेहतरीन वक्त है कि स्कीम 45 में इन्वेस्ट किया जाए। हम ये समझते हैं कि 20 साल 25 साल नहीं बल्कि सिर्फ 5 साल और 10 साल के अंदर अंदर भी यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ आ जाएंगी कि फिर हम सिर्फ ये सोचेंगे कि ले लिया होता तो अच्छा होता। तो देखने के लिए शुक्रिया। इंशाल्लाह प्रॉपर्टी वाला
से आप किसी भी हवाले से रब्ता कर सकते हैं। सेल हो, परचेज़ हो, कंस्ट्रक्शन हो, या फिर आपकी किसी भी किस्म की कोई प्रॉपर्टी हो जिसकी मैनेजमेंट सर्विसेज या मार्केटिंग आप चाहते हैं। और यही नहीं बल्कि अगर आप प्रॉपर्टी वाले के साथ मिलकर आप अपनी जगह पे, अपनी ज़मीन पे, आपके पास जगह है या फिर आप इन्वेस्टर हो, किसी भी किस्म की आप प्रॉपर्टी के हवाले से कोई काम करना चाहते हैं या कोई ख्वाहिश रखते हैं, तो आप लाज़मी रब्ता करें, आपकी मुकम्मल रहनुमाई करेंगे। और इंशाल्लाह बहुत जल्द नए टॉपिक, नई वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर होते हैं। देखने के लिए शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।